संतोष सिंह जी का माल्यार्पण कर भाई महावीर जी स्वागत करें। हमारे बीच में अभिमन्यु शुक्ल तरंग जी आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि आदरणीय पिताश्री माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। ओज रस की आधुनिक हस्ताक्षर तरंग जी और समस्त पत्रकार बंधु, इनसे विनम्र निवेदन है कि आप मंच तक पहुंचे, पधारिए। और अब संचालन का जिम्मा, अब या तो हम खुद के लिए माला पहनने कह दें, हमको भी कोई पहना दे तो वो उचित नहीं लगेगा। हम चाहेंगे बिहारी लाल अंबर, हंसी के बवंडर, अरे हाँ, अरे अंबर आइए इधर। नहीं नहीं, बिहारी लाल अंबर जी संचालन करेंगे, बड़ा बढ़िया संचालन करते हैं। इनके संचालन को आप हल्के मत लीजिए। और ये पहले भरते हैं तब छोड़ते हैं। आइए अंबर जी, फैल जाइए। अब आदरणीय मातृभूमि को नमन करते हैं। हमारे बीच में वो लोग हैं जो वीराने को भी चमन करते हैं। अपने बंसवंतपुर गांव को मैं इस मिट्टी को चंदन समझकर अपने माथे लगाता हूं। मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियां हो जाएं। मैं तो तालियां ऐसे ही मांगा था, मगर आपने इतनी अधिक बजा दी। इसका मतलब कि अब जो भी कभी यहाँ पढ़ेगा उसे इतनी तालियां मिलेगी कि हम लोग इतने खुश हो जाएंगे कि कविताओं के सुंदर सुंदर चित्र आपके सामने आने लगेंगे। कि भावना भाव का भंडार लेके आया हूं और शब्द साहित्य का संसार लेके आया हूं। तालियों से मुझे आशीष दीजिए अपना, जो भी कुछ है मैं तेरे द्वार लेके आया हूं। देखिए, इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना अच्छा तो लाल किले पे नहीं होता है। वहां बहुत कहना पड़ता है तब तालियां बजाते हैं। यहां तो बिना कहे इतनी तालियां। मैंने तो सोचा था प्रसाद लेकर के आप लोग गायब हो जाओगे, फिर हम यहाँ बोतल में बंद जिन्न की तरह बैठे रहेंगे। फिर कोई आएगा कहेगा क्या हुक्म है मेरे आका। हमने कहा आपका पावर मिले तो बगल में डाल दूं डाका। बहुत अच्छा। ये 7 दिवसीय भागवत कथा के अवसान और भंडारे के शुभ अवसर पर, हाँ तो भंडारा तो कल है, बताए रहा तब ही रुका रही है, कल तक है कि नहीं। भंडारा का नाम बताई दिया, अभी जाबई करी है सवेरे तक, है कि नहीं। जोरदार तालियां इस बात पे भी हो जाए। मगर ये पता नहीं हमारी छोटी छोटी बहनें खाना वाना बना के आई है कि नहीं आई है। खाना बनाना अलग बात है, ये खा के आई है कि नहीं आई है। तालियां आपकी बजी तो मुझे लगा कि खाने पीने की कोई जरूरत नहीं, इतनी ऊर्जा लेकर हमारी बहनें बैठी हैं कि हम तो आपको देखकर आधा आधा हम तो हर तरह लागा था। अब लड़की लोग सोच रही हैं, ये खड़े हैं कि खड़ी हैं, हमारी अम्मा से कै साल बड़ी हैं। लेकिन ये जो पीछे नौजवान लड़के हैं, बगल में नौजवान लड़के हैं, दाहिने बाएं कुछ परेशान लड़के हैं, इनके लिए है। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है
जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है, वही रह गया है सरवा। देखा अब इतने यार ऐसे से रोता भगवान कसम। जगदीश भैया ऐसा मन कहा था कि यही गांव में रह जाए टमाटर के पेड़ की तरह। लगा था हम अपनी औरत से कहे, अपनी औरत से कहे, जब पंडित सच्चिदानंद मिश्र हमका मिले चौराहे पे दुकान पे, वहां टमाटर का खेत देखा, पूरा गांव टमाटर बोता है। हमने कहा बगल में लाई ले भाई एक क्वार्टर, बगल में लाई ले भाई एक क्वार्टर, और लड़के आई लड़का डाटर, अब घुस जाबे हम 20 टमाटर, घुस जाबे हम 20 टमाटर, 2 बाल्टी फिर पियब यू वाटर। इतना बढ़िया यहाँ का इतना प्राकृतिक शोभा देखा यह गांव। मैं आपका गांव पा करके बहुत खुश हुआ। अब मैं इतना खुश हुआ, ये बीकापुर अयोध्या की मिट्टी है। तो 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं, ये अपना भागवत का मंच है कि दीन दुखियों के डेरों में मिल जाएंगे, वो तुम्हें 7 फेरों में मिल जाएंगे। राम को तुम न ढूंढो यहाँ से वहाँ, राम शबरी के बेरों में मिल जाएंगे, राम शबरी के बेरों में मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आपको जोड़ूंगा। ये माइक में इको ना आने पाए, हल्का सा इको कम कर दें। इको आप कम कर देंगे तो हमारे चेहरे पे बीको वज्रदंती की तरह कांति आ जाएगी। और देखिए हम लोग कितना चमक रहे हैं, बीको बीको टर्मरिक क्रीम भी ना लगाए, इतना चमक रहे हैं। और ये अब हाइलोजन भी बढ़िया चल रहा है। ये तो कहो कीड़े मकोड़े नहीं तो कुल सारे हमारे मुहिम फाट पड़ते। और हमको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भयंकर जी जैसे लोगों के ऊपर ये प्रहार करते, इनके साथ रावण की तरह व्यवहार करते। अब हम सीता जी की तरह ये हमको अपहरण कर लेते। और यहाँ लोग जटायु की तरह जगदीश मिश्रा हमका लेके दौड़न की जैसे हमारी मैया को लेके भागत है। और ये भयंकर जी उनके पंख काट देते। एक बाद जो है आप लोगों का बड़ा प्यार, बहुत दुलार मिल रहा है। ये आपका गांव बड़ा धन्य है। देखा भैया ये बहुत अच्छा है कि सभी कविता को सुनने का निराला मन बनाए हैं। बहुत ही दूर से कविगण हमारे बीच आए हैं। बहेगी काव्य की गंगा बंसवलपुर के आंगन में, बिहारी लाल जी गागर में सागर भर के लाए हैं। बहुत बढ़िया। देखिए कैमरा वगैरह बहुत लगा है, बड़ा लंबा लंबा कैमरा लगा है। आइए 3 घोड़े पे खड़ा है सारे, यहाँ 2 घोड़े पे खड़ा हो गया मन, सब 3 घोड़े पे खड़ा है। अभी जो कैमरा लगाए हैं इनके लिए 4 लाइन है कि पास इनके भी कैमरा होगा, अब सीन कुछ खास ले रहा होगा। ये यहाँ खींच रहे हैं फोटो, घर कोई और खींच रहा होगा। भाई पूछ लें घर खतरे में तो नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाए। और देखा हमारी बहनें बहुत बैठी हैं, ये मेरी बेटियां हैं। हर एक पाषाण शालिग्राम की बटिया नहीं होती। पत्रकार महोदय बैठे हैं, पत्रकारों के नाम जगदीश भैया लिख के दे देते हैं। हेला पन्नवा लिया, पत्रकार मित्रों के नाम लिख के दे दीजिए, क्योंकि पत्रकार हम लोगों को छापते हैं, हम लोगों को प्यार करते हैं। वो भी कलम के सिपाही हैं, हम भी कलम के सिपाही हैं, दोनों एक ही मंजिल के राही हैं। हम लोग भी देश के लिए लिखते हैं,
अपनी परंपराओं को बचाने के लिए लिखते हैं, और वो लिखते हैं अखबार में छपने के लिए। ज्यादा कम कह दी है का यार? तो हम मतलब बढ़िया से करा। और वो लिखते हैं अखबार में छपने के लिए, हम जमाने को बदलने के लिए लिखते हैं। यूं तो हम मौत से भी डर नहीं सकते यारों, बात लग जाए तो बेमौत भी मर सकते हैं। और अपने पत्रकार मित्रों के लिए लिखा, कोई ताकत कोई सरकार टक्कर ले नहीं सकती, जुल्म अन्याय की दीवार टक्कर ले नहीं सकती, जमाने की हकीकत रोज लिखते हैं कलम वाले, कलम की धार से तलवार टक्कर ले नहीं सकती। भाई राजेंद्र पाठक जी, श्री प्रेम मिश्रा जी, श्री के शुक्ल जी, राहुल देव, संदीप मिश्रा जी, अच्छा राहुल दुबे, जिनसे मिलकर मन कभी न उबे, जिनके स्नेह का सूरज कभी न डूबे, ऐसे मिल गए अपने प्रिय मित्र राहुल दुबे। राहुल भैया कहाँ बैठा है? बहुत भैया राहुल दुबे भैया देखा बहुत बढ़िया है। कहो इनका नाम विकास दुबे नहीं हुआ। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। और पूरी महफिल सजी हुई है। हमको जगदीश भैया ने कहा था कथा के बाद तुरंत प्रसाद वितरण होगा, इसके बाद कब सम्मेलन नहीं शुरू हुआ तो लोग चले जाएंगे। लेकिन मैंने देखा कि लोग कितने प्यार से बैठे हैं, कितना मन से सुन रहे हैं। ये बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। अखिल भारतीय कप सम्मेलन बहुत पैसे बहाए जाते हैं, लाख 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया खर्च होता है, मगर जो स्नेह जो आत्मीयता आपके बंसवनपुर गांव में मिल रहा है, ऐसा दृश्य कहीं दिखाई नहीं देता। हम लोग निर्जन से बिना तालियों के बिना स्नेह के पैसे लेके तो आते हैं, मगर प्यार कहीं नहीं पाते साथियों। इसलिए हम लोग धन नहीं मन कमाने निकले हैं, हम लोग धन नहीं मन कमाने निकले हैं, और अपने यही स्नेहिल जन कमाने निकले हैं। ये आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्रेम है। और ये हमारी माएँ बैठी हैं, माएँ, इनका बहुत ही प्रणाम करता हूँ। सभी माँ जितने हैं सभी प्रणाम करता हूँ। मैं अपने युवा शक्तियों से कहता हूँ कि राह में तुमको लगेगी जब ये ठोकर देखना, तुम किसी के दर्द में आंखें भिगो कर देखना, नीर तेरे घर का पावन गंगा जल बन जाएगा, माँ अगर थक जाए उसके पाँव धो कर देखना, माँ अगर, माँ और बाप की सेवा उसका यहाँ पे कोई भी सम्मान नहीं है। जिसको बड़ों के आदर का ज्ञान नहीं है, मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। और इन नई पीढ़ियों से जो प्रेम के बाहु पासुओं में फंस गए, गुरुवर, जो फेसबुक के प्रेम में फंस गए। फेसबुक का मतलब होता है फेस देखकर उसको पहले बुक कर लो, उसी से दिन रात बतियाते रहो, माई बाप को लतियाते रहो। जब फेसबुक, अब फेसबुक से जो जुड़ जाता है उसका जो किताब है, बुक है, वो गायब हो जाता है, पढ़वे ना करत। तो फेसबुक पर जुड़े हुए उन बच्चों के लिए जो झूठी झूठी लड़कियों से प्रेम करते हैं, आपके लिए नहीं कहा, बहुत लड़कियां झूठी झूठी हैं उनके लिए कहा, आप लोग तो सच्ची सच्ची हैं, इसलिए नहीं कहा। इसलिए कहा कि अगर तुम शेर हो तो फिर कभी भी घास मत खाना, किसी के दर्द का दुख का कभी एहसास मत खाना, तुम्हारे माता और पिता ही तेरी असली दौलत हैं, किसी लड़की के खातिर तुम कभी सल्फास मत खाना। बहुत लोग लड़कियां कहा थे, देखा माई अगर हमसे आरती से बियाह न करबू तो हम जहर खाइए। माई मैयो कहा जाचन खा लिए चन क्यों रोके बका, अब सरवा खात ना कहाँ पावे, जहरों भरे तो पैसा ना धरे पर कहाँ खाए, भाई कमाए तब न खाए। हमने तो एक
हमारे पिता ने कहा हमसे आरती याद है। हम कहे हाँ हाँ याद है, हमारे सथवा पढ़त रही, अब अभी तक याद बा। और जबकि वो आरती कहत रहे ओम जय जगदीश हरे, हम कहे आरतिया होए अपनी घरे। तो बड़ी समस्या है। एक जगह बैठा रहे अपने आदरणीय हमारे गुरुजी आचार्य रहे, प्रिंसिपल रहे सच्चिदानंद गुरुजी। एक जाए अपने बच्चों को कहने लगे शांति के साथ बैठिए। तो एक लड़का कहे संतियत आज आए न पा। तो अब क्यों इतने बच्चे जो है, हमने कहा एक लड़के से कहा बेटा आंचल जानते हो? कहा हाँ हाँ आंचल जानते हैं, हमारे यहाँ चौका बर्तन करने आती है, 2-4 रोज से आउट ही बा। कुछ ऐसे ऐसे नाम होते हैं। तो हमारा जो है बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है आपके प्रति। ये गांव की मिट्टी है। माई कबनो चूल्हा फूके भाव जाई सुकुआर निकलिए, माई कबनो चूल्हा फूके भाव जाई सुकुआर निकलिए। और भयाहू कौन भरोसा पढ़ी लिखी होशियार निकल गए, जंगर चोर मेहरार निकल गए, लड़ाई बदे बरियार निकल गए, क्या करे मुड़े शान बघारी कुल चीज ये बेकार निकल गए। भैंस दुहत की टांग उठावे, बरधा हेंगा देख पर आए, कुकुर जाए पिछवारे सोवे, आगे चोर लूट ले जाए। हाड़ी में जब दूध ही ना ही कुल बिलार रोवे चिल्लाए। छोटका लड़का खेत बेच के मझिला लड़के कार निकल गए, बड़का लड़का साधु बन के ऋषिकेश हरिद्वार निकल गए, क्या करे मुड़े स्वान बघारी कुल चीज ये बेकार निकल गए। कहे रहन खाता में आए 15 लाख कैसन ही सरकार निकल गए। शिकायत करते निंदा ना करते कि जान दे भाई क्या रहे। हमने मोदी जी थे कहा मोदी जी 15 लाख दिए? कहा हाँ हाँ 15 लाख दिए, पता नहीं चला। कहे अयोध्या में हमने 5 दिन 3-3 लाख दिए जलाए, जोड़ के बतावा 5 तिहाई 15 लाख दिए, और दिए जला दिए 15 लाख। तो सब सोचे रुपया कहा था दे के, वो 15 लाख दिए रहा, वो 15 लाख सब लखत रहन खाता में, 15 लाख तो दिए रहा उजल गए। कह रहा खाता में 15 लाख कैसे नहीं सरकार निकल गए। जैसे झुक की है नमस्ते हमारा रिश्तेदार निकल गए, हमारे साथे घात लगाए से हमारा छोटका सार निकल गए। एक ठीक प्यार के बोली बोले झौवन भे तलवार निकल गए, के करे मुड़े शान बघारी कुल चीज ये बेकार निकल गए। पहले घरे घरे घी माठा महकत रही महेरी, अब तो गांव भरे कई दुधवा पियत जात बा डेरी। जब से गांव में बिजली हो गए, घर घर हो गए टीवी, कोने अतरे लड़कियां रोवे मौज उड़ावे बीबी। ओखर मूसर चकरी जाता, ओखर मूसर चकरी जाता, केहू घरे न चच्चा, अस्पताल के गए बिना अब होता ही ना ही बच्चा। इंटरनेट के यही युग में इतना आगे परिवार निकल गए, हमसे बढ़िया रामदेव हैं पहनी ओर सलवार निकल गए, के करे मुड़े शान बगाए कुल चीज ये बेकार निकल गए। देखा कितना बढ़िया आपने सुना। ऐसे आप बीचे बीचे सुनत रहा। अभी तो हम कब सम्मेलन शुरू नहीं किए हैं, अब शुरू कर दे, क्योंकि अब आपको लग गया होगा कब सम्मेलन ऐसे होता है। एक बार हम मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे कब सम्मेलन कर रहे थे, वहाँ आदिवासी लोग सुनने आए थे, लाठी लेकर बड़ा बड़ा पगड़ी बांध के। एक लाठी लेकर आया, हम डर गए, कहे कवि जी आप पढ़िए, आपको नहीं कुछ कह रहे हैं, हम ओका ढूंढ रहे हैं जो तोका बुलाए है। हम कहे अरे तब तो कई बतियब है। तो कहे कोई बात नहीं। तो एक उठ के आवा, कहे ये बताओ आप कवि और कवियत्री लोग ऐसे सब पैदरे गा बजा रहे हो, हारमोनियम नहीं न ढोल है न बार नचबो की बड़ा बड़ा बार रखे है तबो। हम कहिए कब सम्मेलन इसमें नाचा बजाया नहीं जाता। कहें अच्छा अच्छा तब ये बात है, बताना था, हम झूठ है अपन घर खराब कर दी है, घरे सोवा हो आराम से। हम कहे चलो कोई बात नहीं चाचा, आपका जन्म खराब हो गया, यहाँ आ गया है कि नहीं। अब यहाँ तो आप आ गए, भागवत का मंच है, इस मंच पर हमारे पाँव पड़ गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। और आप लोगों का यह कथा सुन करके यह संस्कार जो आया, अब गांव की चौपालों में जमघट न मिलेगा, प्याऊ न मिलेगा, कहीं पनघट न मिलेगा। अब गांव की चौपालों में जमघट न मिलेगा, प्याऊ न मिलेगा, कहीं पनघट न मिलेगा। हर एक तरफ जिस्म दिखाने की होड़ में इस दौर में ढूंढोगे तो घूंघट न मिलेगा।
मगर ये अपना बंसवनपुर गांव, यहाँ आंचल भी है, यहाँ घूंघट भी है। यहाँ आंचल भी है, यहाँ घूंघट भी है, यहाँ परंपराएं भी हैं। बहारों का मौसम मेरे गांव में है, बड़ा ही मजा नीम की छांव में है। नहीं पूरी दुनिया में पाओगे ढूंढे जो सुख अपने माँ बाप के पाँव में है। अब देखा ये बिटिया तो लागत बा जया किशोरी बन जाएगी आगे चल के। ये वाली बिटिया जो आगे बैठी है सफ़ेद टी शर्ट में, बिल्कुल एकदम एकाग्र होकर सुन रही है। ऐसे लग रहा भी यहीं से सीधा हिमालय पर्वत चली जाएगी। ऐसा मन से सुनने वाली कितनी सुंदर बिटिया, ऐसी सुंदर बिटिया। अगर ये बिटिया हमारी होती तो कितना खुशी होती, मगर हमारी सभी बेटियां हैं, इस बात की कितनी खुशी है। ये सब हमारी बिटिया बैठी हैं, ये सब हमारी बिटिया बैठी हैं। जे उल्टा सीधा बोले ओके खटिया खाली के ओका बहुत मरी हैं। ये हमारी बेटी हैं, भारत की बेटी, कारतूस की बेटी, सब जो है नंबर 1 की बेटी। सबके अंदर झांसी की रानी है, दुर्गा है, सबके अंदर ऐसी बेटियां। 4 पंक्तियां कहते हैं इन बेटियों के सम्मान में कि हर एक पाषाण सालिग्राम की बटिया नहीं होती, गरीबी में महल कोई कभी कुटिया नहीं होती। मुझे मालूम है रौनक उन सारे घरानों की, वो घर भी घर नहीं होते जहाँ बिटिया नहीं होती। आजकल बेटियां हर जगह हैं, बहुत आगे हैं। और हमारे बीच में श्री गिरीश प्रसाद मिश्रा जी, महावीर प्रसाद मिश्रा जी, राजीव भाई, शिवमूर्त मिश्रा जी, तमाम लोगों को बहुत प्रणाम करता हूँ। बड़ा स्नेहिल मंच है। और अपनी बिटिया आदित्य भारती अयोध्या से बैठी है। कहाँ? अच्छा हाँ, भारद्वाज, हाँ बैठी है, अभी आएगा नंबर। मगर मैं चाहता हूँ माँ सरस्वती की वंदना से भाई संतोष सिंह जी हमारे बीच में बहुत अच्छे कवि हैं और आप अध्यापक हैं राजीव इंटर कॉलेज टिकरी में। वहाँ हम लोग कई सालों तक कब सम्मेलन किया, अब तो बंद हो गया। अच्छा बोर्ड की परीक्षा हो तो परीक्षा तो भाई हो भाई करे। और हमने तो सूत्र बनाया था संतोष जी, पाइथागोरस का सिद्धांत बनाया, फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत बनाया। पाइथागोरस का सिद्धांत तो गणित से है, उसमें कुछ और है। जो हमने बनाया उसमें इस तरह है पाइथागोरस का सिद्धांत। जब कोई लड़का किसी लड़की के हृदय में उसकी धड़कनों के खिलाफ कोई आंतरिक कोण बनाता है तो पुलिस उसको समकोण पर काट देती है। अब पुलिस के द्वारा बनाया गया थाने का न्यून कोण जेल के अधिकतम कोण के बराबर होता है और लड़कवा जेल चला जाता है। एक जोरदार तालियों से भाई संतोष सिंह जी को बुलाया जाए और मां सरस्वती के चरणों में अपने श्रद्धा के शब्द सुमन समर्पित करने के लिए। गिरा रस्मों रिवाजों की हर एक दीवार आया है, समंदर पीर का करके यहाँ पर पार आया है। आपके मात्र एक दर्शन की उत्कंठा लिए मन में, तुम्हारे प्रेम का जोगी तुम्हारे द्वार आया है। भाई संतोष मिश्रा जी मां सरस्वती वंदना के लिए। बहुत बहुत आभार अंबर जी को। और पूरा विश्वास है जितने स्नेह से आप सुन रहे हैं उससे दुगने स्नेह से सुनेंगे। थोड़ी देर अगर आप लोग बैठ जाएं, माँ का आशीर्वाद, माँ की अनुकंपा, उसके बिना कुछ पूरा नहीं होता। हम लोगों ने सप्त दिवसीय भागवत ज्ञान यज्ञ में अपना अमूल्य समय दिया। थोड़ा सा कलमकारों के लिए समय दें, थोड़ा इनका आप उत्साह बढ़ाएं। मैं सीधे सीधे बिना किसी चुटकुले के और बिना किसी भूमिका के सरस्वती वंदना माँ की आराधना करता हूँ। और बिहारी भाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे माँ की वंदना का सुअवसर प्रदान किया है। पंक्तियाँ निवेदित हैं।
स्वागत है भैया। कि देवी माता दो वरदान, लेखनी लिखे गीत महान। देवी माता दो वरदान, लेखनी लिखे गीत महान। बंद देखिएगा। स्वागत है, स्वागत है। उर चेतना भाव जगाए, दीनहीन को गले लगाए। हेलो। उर चेतना भाव जगाए, दीनहीन को गले लगाए। ज्ञान ज्योत उजियारा लाए, भटके को माराह दिखाए। वाह। तेरा नाम तेरा गुणगान, देवी माता दो वरदान। क्या बात है, वाह। बंद देखें। शक्ति स्वरूपा दो वरदान, देवी माता दो वरदान। वाह। सृजन, बंद देखें। स्वागत है भैया। सृजन में शक्ति भर दो, कलम वाणी बुलंद कर दो। करुण ओज प्रेम रस भर दो, शब्द शिल्प भी सुंदर कर दो। क्या बात कर दो मासुर की झनकार, जन जन का आपस में प्यार। वाह। अधरों पर लेकर मुस्कान, देवी माता दो वरदान। हे जग जननी दो वरदान, हे जगदम्बा दो वरदान। बंद देखें। जग कुरीति रूढ़ियों को तोड़े, हृदय पटल पर छाप भी छोड़े। जनमन भरे प्रगति के भाव, मरहम बने मिटा दे घाव। देश भक्ति का गाए गान, हे जगदम्बा दो वरदान। अंतिम बंद देखें। स्वागत है भैया संतोष जी। सदा समर में जोश जगाए, वतन प्रेम अनुराग बढ़ाए। सत्य राह पर चलने वालों को, राष्ट्र दीप बन राह दिखाए। तूफानों से जा भिड़ जाए, और थोड़ी सी हिमाकत कर रहा हूं। स्वागत है, स्वागत भैया। कि सदा समर में जोश जगाए, वतन प्रेम अनुराग बढ़ाए। सत्य राह पर चलने वालों को, राष्ट्र दीप बन राह दिखाए। और तूफानों से जा भिड़ जाए, दिग्गज संत से घबरा जाए। हे वागीश्वरी दो वरदान, लेखनी लिखे गीत महान। बहुत अच्छा। हे जगदम्बा दो वरदान, हे जग जननी दो वरदान। बहुत बहुत आभार। और हमारे बीच में एक छोटी सी बच्ची कनौसा कॉन्वेंट की है। बहुत से मंच इस बच्ची ने आपके जनपद में और आसपास के जनपदों में साझा किए हैं। बिहारी लाल अंबर जी आपका परिचय देंगे, और इस बच्ची का काव्य पाठ, चूंकि कल इसको अपना स्कूल ज्वाइन करना है, सबसे पहले इस बच्ची का जी धन्यवाद। हमारे बीच में एक छंद से भाई संतोष जी के इस कार्यक्रम के बाद मैं अद्वितीय भारद्वाज को मैं चाहता हूं कि बिटिया अपने हिसाब से माइक कर दो भैया, जिनका माइक सही कर दो भैया, जगदीश भैया। एक छंद से मैं बिटिया को बुला रहा अद्वितीय भारद्वाज कि बाप और दादा के डांट बिना तुम आपन जिंदगी सुधारी न पई हो। अज्ञान बिना गुरुदेव के आपन आदत आप संवारी न पई हो। बूढ़ों बड़ों के आशीष बिना जीवन आपन तारी न पई हो। जग के कुल कर्ज उतार ली हो, मूल माई के कर्ज उतारी न पई हो। जोरदार तालियां हो जाए अद्वितीय भारद्वाज आपके बीच में। हाँ बिटिया। आप सभी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। वाह। आज के इस पावन अवसर पर प्रभु श्री राम पर अपनी एक छोटी सी रचना मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। वाह, क्या बात। ब्रह्मा मरीच कश्यप विवस्वान वैवस्वत। ब्रह्मा मरीच कश्यप विवस्वान वैवस्वत। क्रमशः ये नृप आए,
अगली पीढ़ी के प्रतापी राजा महान मनु कहलाए। अगली पीढ़ी के प्रतापी राजा महान मनु कहलाए। वाह क्या बात। मनु के 10 पुत्रों में से दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु जी थे। एक मनु के 10 पुत्रों में से दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु जी थे। एक इक्ष्वाकु जी के बाद 24वीं पीढ़ी में पैदा राजा भगीरथ हुए जो थे बेहद नेक। रघुकुल के रघु 26वीं पीढ़ी में आए। रघुकुल के रघु 26वीं पीढ़ी में आए। प्राण जाए पर वचन न जाए, जन जन में तभी से समाए। जन जन में तभी से समाए। अज सुत दशरथ 38वीं पीढ़ी में जन्म लिए। अज सुत दशरथ 38वीं पीढ़ी में जन्म लिए। जिनके आंगन में परम पिता खुद ही आकर सबको धन्य किए। जिनके आंगन में परम पिता खुद ही आकर सबको धन्य किए। खुद ही आकर सबको धन्य किए। क्या बात। वाह। कौशलपुर के रहने वालों के वो आँखों से प्राणों से प्यारे थे। कौशलपुर के रहने वालों के वो प्राणों से प्यारे थे। ऋषि विश्वामित्र संग जाकर अनगिनत राक्षसों को मारे थे। ऋषि विश्वामित्र संग जाकर अनगिनत राक्षसों को मारे थे। अनगिनत राक्षसों को मारे थे। धनुष यज्ञ की शोभा बनकर धनुष यज्ञ की शोभा बनकर शिव धनुष पिनाक को सहज उठाया था। धनुष यज्ञ की शोभा बनकर शिव धनुष पिनाक को सहज उठाया था। भोई वंश के केवट राज को भ्राता सम गले लगाया था। बहन शांता देवी उनकी अंग देश की रानी थी। भील वंश शबरी माता को भी कृपा पानी थी। श्राप मुक्त किया माता अहल्या को देवी तारा का सम्मान किया। श्राप मुक्त किया माता अहल्या को देवी तारा का सम्मान किया। अरुण पुत्र जटायु का कर कमलों से पिंड दान किया। अरुण पुत्र जटायु का कर कमलों से पिंड दान बहुत किया। अच्छा नॉलेज बा। मात कैकसी ने रावण जन्मा। क्या बात है। मात कैकसी ने रावण जन्मा। पंडित ज्ञानी अभिमानी था। पूर्व जन्म में वह राजा भानु प्रताप था। बल में नहीं उसका कोई शान था। लवकुश जैसे पुत्र हो जिसके ऐसी सबकी भाग्य कहाँ। राम राज की माता सीता जैसा सबका दुर्भाग्य कहाँ। लवकुश जैसे पुत्र हो जिसके ऐसी सबकी भाग्य कहाँ। राम राज की माता सीता जैसा सबका दुर्भाग्य कहाँ। जैसे निराकार जल बर्फ में बनकर मनवा तेरे हाथ मिला। जैसे निराकार जल बर्फ में बनकर मनवा तेरे हाथ मिला। वैसे ही श्री राम रूप में प्रभु पद पंकज साथ मिला। धन्यवाद। एक जोरदार तालियां हो जाए।
आदित्य भारद्वाज ने बहुत अच्छा पढ़ा। इनकी माँ भी इनके साथ हैं। माँ किधर बैठी हैं? हाँ, अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते करते। आपके चरण स्पर्श, आपकी इतनी ओजस्वी बिटिया, इतना नॉलेज, ये कर्म वाइज इसने जो भी पढ़ा वो बड़े लोग भी उसको नहीं कह पाते। ये सब बिटिया का आपने अंदर जो संस्कार और ज्ञान सीखने की ये जो परंपरा डाल रखी है, अभी तो बिटिया बड़ी होगी, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारे देश का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि हवा के रुख पे रहने दो, ये जलना सीख जाएगा कि बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। अच्छा हाँ हाँ, आपकी बेटी, आपका नाम क्या है? हाँ, संदीप मिश्रा गुरु जी, आप किस पेपर में हैं? जी जी गुरु जी, आपके चरण स्पर्श। हाँ नहीं नहीं, अरे बहुत अच्छा है। हाँ, नंबरवा बायन के कि नहीं, हमका नंबर दे दिया। हम लोग कभी लोग भाई जाते रहते हैं मंचों पर, जहाँ कहीं सानिध्य नज़दीक का रहेगा बुला लिया करेंगे। हाँ, नज़दीक ही मंच देंगे, ताकि ये बिटिया अभी छोटी है ना, तो उस हिसाब से इसको पाला पोसा जाए। हाँ अच्छा अच्छा, संदीप गुरुजी आपका कहा टलेगा नहीं, फलेगा। गुरु चरण पर आप जाया ना मिश्रा जी, तुम्हारे भरोसे है। जोरदार तालियां हो जाए। एक ऐसे कवि को मैं बुला रहा हूँ, ओज का वह तेवर, जिसे आप सुन करके, जिसने राम पे भी लिखा, जिसने राष्ट्र पे भी लिखा, और आपके बीच का, आपके आंगन का, आपके जिले का, आपके बीच का वह ओजस्वी तेवर जो पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंचों पर और चैनलों पर पढ़ते हैं, अभिमन्यु शुक्ल तरंग को मैं सिर्फ 4 पंक्तियों से बुलाऊंगा। साथियों, अपनी जमुना रहे, अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे, सर भले ये कटे इस वतन के लिए, पर ये लहराता अपना तिरंगा रहे। और 4 पंक्तियों से कहते हैं, अभी बिटिया ने राम पर कहा, दिलों को जोड़ने वाली कोई लेई नहीं होती, ये रावण युद्ध ना करता जो वैदेही नहीं होती, भटकते ही वो रहते जंगलों में रात दिन यारों, फिर ये राम राम ना होते जो कैकेयी नहीं होती। साथियों, मैं चाहता हूं कि अभिमन्यु शुक्ल तरंग को एक जोरदार तालियों से आप अभिमन्यु शुक्ल तरंग ओज रस का यह तेवर आप पहचानिए। जहां पंक्तियां अच्छी लगे आप कवि को हौसला दें। भाई अभिमन्यु शुक्ल तरंग। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। वाह, माइक बहुत अच्छा और है। हाँ, अगर हमारी आवाज़ पीछे तक जा रही है तो आप लोग एक बार तालियों से आदेशित करें। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद, अब इतने में काम हमारा हो जाएगा। अंबर भैया जी जी, जगदीश मिश्रा जी हैं, मैं सच्चिदानंद मिश्री गुरु जी हैं जी। मैं भगवान श्री राम के बड़े पुत्र कुश महाराज की बसाई हुई नगरी कुश महाराज कुश भवनपुर सुल्तानपुर से मैं आचार्य अभिमन्यु शुक्ल तरंग आपके बीच में भगवान श्री राम की धरती अयोध्या को प्रणाम करता हूं। आप सभी को सम्यक रूप से प्रणाम करता हूं और अपने आराध्य देव भगवान श्री राम के परिचय की 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। अंबर भैया सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। ध्यान चाहता हूं अध्यक्ष जी कि यज्ञ रक्षा के निमित्त गुरु संग बन जाके ताड़का सुबाहु आदि मारे मेरे राम जी। यज्ञ रक्षा के निमित्त गुरु संग मत जाके ताड़का सुबाहु आदि मारे मेरे राम जी। और बड़े बड़े दानवों का करके समूल नाश श्रापित अहिल्या को तारे मेरे राम जी। और केवट निषाद राज को गले लगाए तथा सेबरी के बेर स्वीकारे मेरे राम जी। और राम के समस्त भक्त आश्रित हैं राम जी के और स्वयं भक्तों के सहारे मेरे राम जी। और स्वयं भक्तों के सहारे मेरे राम जी। वाह वाह। और जब हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कुछ लोग कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था, तब 4 पंक्तियों में अपनी बात प्रारंभ करता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि राम भक्तों के बीच में अपनी काव्य 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आशीर्वाद चाहता हूं कि नाम से ही जिनके चमकते हैं सूर्य सदा, तुम्हें उस नाम के प्रताप का पता नहीं
कि नाम से ही जिनके चमकते हैं सूर्य सदा, तुम्हें उस नाम के प्रताप का पता नहीं। और राम ही अनंत और राम ही अखंड एक, मूर्ख तुझे सत्य उस जाप का पता नहीं। और राम की कृपा दृष्टि यदि पड़ जाए कभी, होगा रोग दूर व संताप का पता नहीं। और राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते वही जिन्हें खुद अपने बाप का पता नहीं, जिन्हें खुद अपने ही बाप का। श्री राम। साथियों, माला माला पहनाइए जगदीश मिश्र भैया। जगदीश मिश्रा बड़े भैया से निवेदन करूंगा, एक माला भागवत के इस पवित्र मंच से अभिमन्यु शुक्ल तरंग को आप पहना करके राष्ट्रवादी प्रखर कवि अभिमन्यु शुक्ल तरंग को आप सम्मानित किए। बहुत बहुत धन्यवाद। और भागवत कथा का मंच है दादा, और हमारे आराध्य भगवान श्री राम के भी आराध्य पंडित सच्चिदानंद मिश्र जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत अपने धन्यवाद। बड़े बुजुर्ग यहाँ पर जितने हैं, जी। माताएं हैं, बहनें हैं, सब अभिमन्यु शुक्ल जी आपको एक छंद से पहचान लिए। जी। और हमारे जब भोलेनाथ महादेव को बताते हैं कि वो भांग खाकर धतूरा खाकर इधर उधर नशेड़ियों लोग बताते हैं कि शंकर भगवान भोलेनाथ भांग खाते थे, तो मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात रखता हूं और मनीषियों के बीच में अपनी एक टिप्पणी रखता हूं। अगर आशीर्वाद सही लगे तो आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत है कि देवों के हैं देव महादेव से भी बढ़कर, दुनिया में बोलो कौन दानी कहलाएगा। और कालों के हैं काल महाकाल विकराल नाथ, क्रोध में जो आ गए तो काल घबराएगा। और जिनके कंठ में बसा है विष इतना की, जिनके कंठ में बसा है विष इतना की, एक बूंद गिरे सब कुछ मिट जाएगा। आप ही बताएं ऐसे भोले महाकाल जी को गांजा व धतूरा भांग नशा कर पाएगा। आप ही बताएं ऐसे भोले महाकाल जी को गांजा व धतूरा भांग नशा कर पाएगा। गजब कहा, गजब कहा। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। नीलकंठ भगवान हर हर महादेव, कि गांजा हो धतूरा भांग नशा कर पाएगा। और सुनिएगा कि वाल्मीकि नाम दे और रविदास जैसे, कर्म विप्र जैसा है तो ऋषि मान पाते हैं। कि वाल्मीकि नाम दे और रविदास जैसे, कर्म विप्र जैसा है तो ऋषि मान पाते हैं। और जन्म से महान नीच धरा पर कोई नहीं, इसलिए हरी साग और बेर खाते हैं। कर्म ही प्रधान था, कर्म ही प्रधान सदा, वेद पुराण यही सबको समझाते हैं। और चाहे जिस कुल और जाति में लिया हो जन्म, कर्म यदि नीच है तो नीच कहे जाते हैं। कर्म यदि नीच है तो नीच। शानदार कहा अभिमन्यु शुक्ल तरंग जिंदाबाद। चाहे जिस कुल और जाति में लिया हो जन्म, कर्म यदि नीच है तो नीच कहे जाते हैं। और सुनिएगा कि अभी प्रेम की बात कर रहे थे साथियों, ये काव्य पाठ दूरदर्शन और अपने साथियों से के चैनलों पे लाइव हो रहा है और सब लोग सुन रहे हैं। यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं इतने तो सुन ही रहे हैं, इसके कई हजार गुना सोशल मीडिया से सुन रहे हैं। अभिमन्यु शुक्ल तरंग। अभी प्रेम की बात करते हैं, वास्तविक प्रेम क्या है सुनिएगा भैया। कि प्रेम पराकाष्ठा को हमें सिखलाने हेतु मीराबाई हरि की दीवानी बन जाती है। क्या कहा? प्रेम पराकाष्ठा को हमें सिखलाने हेतु मीराबाई हरि की दीवानी बन जाती हैं। और त्याग की परंपरा को हमें बतलाने हेतु पन्नाधाई पुत्र बलिदानी बन जाती हैं। पति को बचाने हेतु यमराज से लड़े, पति को बचाने हेतु यमराज से लड़े, सावित्री सतीत्व की निशानी बन जाती हैं। और मोह वाली फांस को छुड़ाने हेतु नारियां काट कर शीश हाड़ा रानी बन जाती हैं। काट कर शीश हाड़ा रानी। बहुत अच्छा, शानदार पढ़ा। और सुनिएगा, शानदार। बहनें भी बैठे हैं, 4 पंक्तियां बहुत सुनिएगा। अच्छा, बहुत अच्छा। कि मातृभूमि के निमित्त उर्मे अगाध प्रेम, अपनी प्रजा के लिए दिव्य वरदानी की। कि मातृभूमि के निमित्त उर्मे अगाध प्रेम, अपनी प्रजा के लिए दिव्य वरदानी की। और मुख में लगाम, दोनों हाथ तलवार लिए, पीठ पे संभाले हुए राज्य के निशानी की। और शत्रुओं पे कौंद कौंद बिजुली सी गिरती रही, दुश्मनों के रण में उतार रही पानी की। बैरियों के दांत खट्टे करके ही दम लिया, कोटि कोटि वंदना है झांसी वाली रानी की। कोटि कोटि वंदना है झांसी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और सुनिएगा कि साहस अदम्य मुखमंडल प्रखर तेज वंश सिसोदिया की कहानी याद कीजिए। हमको याद करने की क्या आवश्यकता है और हम क्या भूलते चले जा रहे हैं। कि साहस अदम्य मुखमंडल प्रखर तेज वंश सिसोदिया की कहानी याद कीजिए। और बैरियों के रुंड मुंड काट काट के गिराते, हल्दी घाटी वाली वो निशानी याद कीजिए। चपला सी चमक रही थी तलवार, जहां चेतक के टाप की रवानी याद कीजिए। और खाए रोटी घास के भी विचलित हुए नहीं, भाला वाला योद्धा की जवानी याद कीजिए। भाला वाला योद्धा की जवानी याद कीजिए। क्या बात है, क्या बात है।
और सुनिएगा, मित्रों की बात चल रही थी भैया। जी, एक मित्र का दूसरे मित्र के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। कि मित्र के चरित्र में विचित्र भावनाएं बहे, चित्र वो विचित्र का पवित्र कर दीजिए। वाह, कि मित्र के चरित्र में विचित्र भावनाएं बहे, चित्र वो विचित्र का पवित्र कर दीजिए। और नागों वाला विष यदि चंदन में घुल जाए, विष को उतार वृक्ष अमृत से सींचिए। और मित्र को बनाइए स्वाभिमानी और संस्कारी, चरित्रवान गुणवान संस्कार कीजिए। और संकट में मित्र यदि साथ मांगने लगे, मित्र रक्षा हेतु तलवार खींच लीजिए। मित्र रक्षा हेतु तलवार खींच लीजिए। बहुत अच्छा बन्नू भैया, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुनिएगा अच्छा कि हमें कैसे मित्रों से सावधान भी रहना चाहिए कि सामने बड़ाई करे, पीछे जो बुराई करे, ऐसे मित्र का साथ छोड़ देना चाहिए। कि सामने बड़ाई करे, पीछे जो बुराई करे, ऐसे मित्र का साथ छोड़ देना चाहिए। और मीठी मीठी बात कर अपना निकाले काम, ऐसे मित्र से भी मुंह मोड़ लेना चाहिए। और मित्र तुम्हारा यदि शत्रुओं के साथ दिखे, ऐसे मित्र से भी रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। और मित्रता के मटके में शत्रुता का बीज दिखे, मटकों को वहीं पर फोड़ देना चाहिए। मटके को वहीं पर फोड़ देना चाहिए। वाह, अंबर भैया, 4 पंक्तियां और सुनिएगा। शानदार, बन्नू शुक्रिया। हमारा उत्तर, हमारे देश के युवा पीढ़ी हमारे जैसे क्या है कि जिम्मेदारियों से जब भागती है सरकार, अंबर भैया, कि जिम्मेदारियों से जब भागती है सरकार, यही लड़के हैं जो सवाल कर देते हैं। जिम्मेदारियों से जब भागती है सरकार, यही लड़के हैं जो सवाल कर देते हैं। और देश के गद्दार जब चलते हैं टेढ़ी चाल, यही मतवाले सीधी चाल कर देते हैं। और वतन भारत की अस्मिता पर आंच जब आती है, तो यही लड़के लाल भाल कर देते हैं। और भारत की अस्मिता पे आंच जब आती है, तो कायर भी रण में कमाल कर देते हैं। कायर भी रण में क्या कमाल। बात है, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सुनिएगा कि लाज का सिंगार लिए, संग संस्कार लिए, गंगा जी सा निर्मल पानी बन जाइए। क्या बात है, लाज का सिंगार लिए, संग संस्कार लिए, गंगा जी सा निर्मल पानी बन जाइए। और कभी भी ना हो निराश सूर्य का जो है प्रकाश, ज्ञान साधनाएं कर ज्ञानी बन जाइए। अबला से सबला बनेंगी आप निश्चित ही, रील वील छोड़ो मर्दानी बन जाइए। और स्वाभिमान हेतु शस्त्र थाम कर बाजुओं में दुर्गा सती कालिका भवानी बन जाइए। दुर्गा सती कालिका भवानी बन जाइए, वाह, बहुत अच्छा। और सुनिएगा बुजुर्गों हमारे के हमारे बीच में अनुराग मिश्र जी आपको सुन रहे हैं, वाह, जिन्होंने अपना यहाँ पर कैमरा और अपना मीडिया लगाया हुआ है। अनुराग मिश्र जैसे नौजवान पत्रकारों को हम बहुत धन्यवाद देते हैं भाई, अनुराग मिश्र जी। और सुनिएगा बुजुर्गों, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भाई। बुजुर्गों के सम्मान में बहुत टिप्पणियां होती है कि बुजुर्ग ऐसे हैं, बुजुर्ग वैसे हैं। 8 पंक्तियां 2 छंद पढ़ना चाहता हूं कि हमारे देश के बुजुर्ग कैसे थे। दादा सुनिएगा कि बूढ़े थे जटायु किंतु रावण से युद्ध कर राम जी के संग निज धाम जोड़ लेते हैं। अध्यक्ष जी, वाह, कि बूढ़े थे जटायु किंतु रावण से युद्ध कर राम जी के संग निज धाम जोड़ लेते हैं। और बूढ़े जामवंत के मुष्टिका प्रहार से ही असुरों की हड्डी पसलियां तोड़ देते हैं। बूढ़े थे पितामह, अस्त्र उठाए जब रणभूमि की दिशा दशा मोड़ देते हैं। और बूढ़े दधीच के हड्डियों के हथियार अभिमानी दानव भी स्वर्ग छोड़ देते हैं। बूढ़े दधीच के हड्डियों के हथियार अभिमानी दानव भी स्वर्ग छोड़ देते हैं। आधुनिक इतिहास, ये तो शास्त्र संबद्ध प्रमाण था कि आधुनिक इतिहास में भी देखिए बूढ़ों का कितना बड़ा योगदान रहा है। कि बूढ़े मतिदास पर आरे चलवाए गए किंतु अंत समय तक धर्म नहीं छोड़े हैं। 80 की उम्र में बहादुर कुंवर शाह मार मार कर फिरंगियों का दर्प तोड़े हैं। बूढ़े बाबा दीप सिंह कट गया शीश किंतु धड़ से ही लड़ युद्ध की दिशा मोड़े हैं। और भारत के बूढ़े नौजवानों से कम नहीं शौर्य इतिहास में नवीन पृष्ठ जोड़े हैं। शौर्य इतिहास में नवीन पृष्ठ जोड़े हैं। 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूं भैया। स्वागत है भैया। कि चौखट से भी जहां बेटियां गायब होती रहती हैं, चौखट से भी जहां बेटियां गायब होती रहती हैं, रो रो कर दिन रात आबरू हायव खोती रहती हैं। जिस्म नोचकर खाते रहते दर्द नहीं है सीने में, गूंज रही है हरदम चीखें दम घुटता है जीने में। चटक चांदनी में ना जाने कैसा ये अंधियारा है, कैसे कह दूं जग से न्यारा हिंदुस्तान हमारा है, कैसे कह दूं जग से न्यारा हिंदुस्तान हमारा है। बूढ़े और असहाय पिता को मूर्ख बताया जाता है, बूढ़े और असहाय पिता को मूर्ख बताया
फुसलाया जाता है, छोटी छोटी बातों पर खूब सुनाया जाता है। कुत्तों की तो मौज बहुत है, दुआ दवा सब होती है, घर में पार्टी रोज मनाते, मैया भूखी रहती है, जिसके लिए तो दुनिया जीता उससे ही तो हारा है, कैसे कह दूं जग से न्यारा हिंदुस्तान हमारा है। बहुत 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 अच्छा, जोरदार तालियां हो जाए। बहुत शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है। कैद में जिंदगी है किससे रिहाई मांगे, 4 पंक्तियां। कैद में जिंदगी है किससे रिहाई मांगे, बाप की पूरी ये दौलत मेरा भाई मांगे, एक ही बेटा है ले बीबी अलग रहता है, घर में बीमार है माँ किससे दवाई मांगे। आज ऐसे हालात हो गए साथियों। अभिमन्यु शुक्ल तरंग अपनी कविता का धारा प्रवाह पाठ कर रहे थे। अब इसके बाद मैं 4 पंक्तियों से हम अपने बीच में महावीर प्रसाद मिश्र जी हमारे मित्र हैं। कहाँ है महावीर भैया? बैठे। बस महावीर भैया आपका नंबर आ रहा है। मैं 4 पंक्तियों से महावीर मिश्र जी को मैं 4 पंक्तियों से बुलाऊंगा। अपनी यमुना रहे, अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे। मैं 4 पंक्तियां कि मेहनत कछों के हाथ से छाले न जाएंगे, छाले न जाएंगे, जो लड़खड़ा रहे हैं संभाले न जाएंगे, संभाले न जाएंगे, जाकर के कोई कह दे उन मीर जाफरों से, अब सांप आस्तीनों में पाले न जाएंगे, पाले न जाएंगे। जोरदार तालियां महावीर प्रसाद मिश्र भाई अपने हिस्से का काव्य पाठ करने के लिए। भागवत का पवित्र मंच बंसवनपुर गांव और हमारे गांव के सम्मानित लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ वीणा वादनी को प्रणाम करता हूँ। उसके बाद मंच पर उपस्थित अपने वरिष्ठ कवियों का एवं अनुज एक छोटी सी बच्ची है, उसका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। और एक छोटी सी गज़ल अभी जल्दी में लिखी हुई है, बस वही सुना के मैं अपना स्थान ले लूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिख नहीं पाता हूँ। ध्यान दीजिएगा। धीरे धीरे ऐसे ढल जाते हैं लोग, धीरे धीरे ऐसे ढल जाते हैं लोग, थोड़े दिन में बहुत बदल जाते हैं लोग, थोड़े दिन में बहुत बदल जाते हैं लोग। वाह क्या बात है। अगली पंक्तियां ध्यान दीजिए कि जिससे बिछड़ के सूना सूना लगता था, जिससे बिछड़ के सूना सूना लगता था, उसको छोड़ के आज खुशी पाते हैं लोग, उसको छोड़ के आज खुशी पाते हैं लोग। जिसे कभी जीवन में ना छलना आया, बहुत सारे लोग होते हैं बहुत दिल के साफ होते हैं, उनके लिए ये लाइन है कि जिसे कभी जीवन में ना छलना आया, हर दिन हर क्षण उसको छल जाते हैं लोग, हर दिन हर क्षण उसको छल जाते हैं लोग। खुशी खुशी से जिसने हर पल साथ दिया, खुशी खुशी से जिसने हर पल साथ दिया, दुख के क्षण में छोड़ उसे जाते हैं लोग। क्या बात है। सबके ऊपर बीती हुई बात है ये, इसको मैंने केवल कलमबद्ध किया है, ये सबकी जिंदगी में कभी न कभी होता है ऐसा। अगली लाइन देखिए। खुद भूखा रहकर जिसने रोटी बांटी, खुद भूखा रहकर जिसने रोटी बांटी, बोटी बोटी कर उसकी खाते हैं लोग, बोटी बोटी कर उसकी खाते हैं लोग। वाह क्या बात है। अगला देखिए। हमारे बुजुर्ग हमको बहुत कुछ सिखाते हैं, हम उनको बदले में देते क्या हैं कि जिसने अक्षर शब्द वाक्य का ज्ञान दिया,
जिसने अक्षर शब्द वाक्य का ज्ञान दिया, उसकी भाषा उसे सिखा जाते हैं लोग, उसकी भाषा उसे सिखा जाते हैं लोग। जिसको किसी को अनजाने, जिसको ज़रूरतमंद है, उसको आप अपने घर में जगह दे दीजिए, थोड़ा सा खिला पिला दीजिए, तो वो क्या करता है, अपने घर में जिसने इनकी सेवा की, उसके घर में झगड़े करवाते हैं लोग। धीरे धीरे ऐसे ढल जाते हैं लोग, थोड़े दिन में बहुत बदल जाते हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया महावीर प्रसाद मिश्रा भैया, बिल्कुल सीमित काव्य पाठ के साथ आप रहे। आपका बहुत आभारी है मंच। और मैं चाहता हूं कि अब हमारे बीच में मैं 4 पंक्तियों से, भाई संतोष सिंह जी हमारे बीच में हैं। संतोष जी, मैं 4 पंक्तियां पढ़ूं तब आप आवें, क्योंकि ये कार्यक्रम लाइव है, सब अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी पढ़ रहे हैं, ताकि श्रोता जल्दी से सुन के जल्दी से आनंद उठा ले। बहुत लंबी लंबी रचनाओं से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबको घर भी जाना है। पूरा दिन लोगों ने समय दिया कथा में। अब इनकी व्यथा को हम ज़्यादा मथा नहीं चाहते, क्योंकि सुबह इनको तमाम काम है। गांव में गृहस्थी का मंजर होता है और गांव में किसानी है, खेती है। इसलिए कहते हैं, यही जमीन यही आसमान लिख देना, किसान का हूँ मैं बेटा किसान लिख देना। अगर मैं लड़ते हुए मर जाऊं वतन के खातिर, तो हमारे सीने पे हिंदुस्तान लिख देना। अब 4 पंक्तियों से संतोष जी आपको बुलाएंगे। आप हमारे पुराने चिर परिचित हैं। मैं 4 पंक्तियां गुरु जी, ये अध्यात्म का मंच है। अब पंडित जी ने, पंडित सच्चिदानंद मिश्र जी ने यह जो भागवत कराया, ये लोक हिताय के लिए कराया। और लोक हिताय के लिए जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सार्वजनिक होते हैं। संसार से विरक्ति और मुक्ति के लिए जो भी श्री कृष्ण ने अपने भागवत में कहे, हम लोग जीवन में उतारें। और भागवत पुराण इसलिए कहते हैं, तेरे बिन एक पल मेरा बीता नहीं, हारता ही रहा कुछ भी जीता नहीं। मैं बनूं श्याम और राम किसके लिए, कोई राधा नहीं कोई सीता नहीं। वो भी घर है कोई यार घर दोस्तों, जिसके घर में रखी एक गीता नहीं। इसलिए साथियों, अपना रामायण, अपना गीता, अपना धर्म ग्रंथ है, इसका बड़ा सम्मान होना चाहिए। संस्कार देते हैं, पीढ़ियां हमारी संस्कारित होंगी, तब हमारा देश ऊंचाई पर जाएगा। मैं 4 पंक्तियों से, ये धार्मिक मंच है, मैं संतोष जी को बुलाता हूं कि अगर मानो है तो मुमकिन है कोई भूल हो जाना, जरूरी है नहीं हर बात का अनुकूल हो जाना। जरा सी बात पर आपस में लड़कर क्या करेंगे हम, तुम्हें भी धूल हो जाना हमें भी धूल हो जाना। जोरदार तालियां भाई संतोष सिंह जी अपने हिस्से का काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत आभार अंबर जी। और कवियों की जो श्रृंखला है तो बहुत लंबी। अगर आप साथ दें तो हमारे कवि रात भर आपको सुना सकते हैं, क्योंकि ये दिन रात अपनी पत्नियों की सुनते हैं। सही बात है। बहुत विचित्र दशा है हम कवियों की। हमारी पत्नियां बहुत संस्कारी हैं। हम तो उसी की जिंदगी भर सुनते रहे, हम आज तक अपनी कभी सुना ही नहीं पाए। सही बताओ थी। अब मेरी बीवी मेरे किसी भी काम में टांग नहीं अड़ाती, मेरी बीवी मेरे किसी भी काम में टांग नहीं अड़ाती। चाहे रात के 2 बज जाए मेरे बगैर भोजन नहीं खाती। एक साहब बोले, बड़े भाग्यवान हो भाई
जो इतनी पतिव्रता पत्नी पाई। हमने कहा आपको क्या मालूम कि इन बीवियों से कैसे निभाना पड़ता है, खाना तो मुझे ही बनाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संतोष जी का। ये धन्यवाद। वास्तविकता थोड़ी निकल जाती है। जैसे अभी ये तो भागवत का मंच है, हमारी पत्नी बहुत भागवत सुनती है, परम धार्मिक है। कैसी धार्मिक है इन्होंने बता दिया। इतनी धार्मिक है कि सुबह जब रसोई बनाती है, भोजन बनाती है, तो पहली रोटी गौ माता की निकालती है और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालती है। अभी मैं जब रात को 1 बजे घर पहुंचूंगा तो वही 2 रोटी गर्म करके मुझ पे डाल देती है। एक बार आप तालियां मन से बजा दें तो काव्य पाठ शुरू हो जाए। मैं मानता हूं कि संख्या कम है, पर इतनी भी कम नहीं कि आपकी तालियां हम तक पहुंच ना सके। ये भैया सीटी न मारो यार, हमारी शकल सीटी मारे लायक है नहीं। आपकी शकल सीटी मारे लायक नहीं है, आपकी शकल साटा मारे लायक है। हाँ। देखो अंबर भाई इतने अनुभवी हैं। अब मैं 4-4 पंक्तियों से आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करता देखा हूँ। शिवांगी बिटिया सुना था, अब बड़ा और- मन से सुना था। अब माई को लेके बैठी है, अब पता न उनका सुनाई परत बताना जबरदस्ती कहा तो सुना माई, सुना माई। अब माई ना सुना तो का करे कहा था। पंक्तियां निवेदित हैं, बिना किसी लय के ताल के सीधे सीधे पंक्तियां निवेदित करता हूँ स्वागत है संतोष जी। कि महक रहा है जो धड़कनों में, वाह वो गीत तुमको सुनाऊं कैसे। क्या बात है, भयंकर दादा का आशीर्वाद मिल रहा है। महक रहा है जो धड़कनों में, वो गीत तुमको सुनाऊं कैसे। और मैं आज तुमसे ही पूछता हूँ, तुम्हें मैं अपना बनाऊं कैसे। कैसे। बहुत अच्छा, अरे बाप रे बाप। महक रहा है जो धड़कनों में, वो गीत तुमको सुनाऊं कैसे। और मैं आज तुम्ही से पूछता हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाऊं कैसे। और मिजाज है मेरा खुशबुओं सा, वाह मिजाज है मेरा खुशबुओं सा, मैं दायरों में समाऊं कैसे। वाह। और अध्यापक हूँ, पढ़ाता हूँ, कुछ जानता हूँ कुछ नहीं जानता हूँ। क्या जानता हूँ वो भी बताता हूँ, जो नहीं जानता हूँ वो भी बताता हूँ। आप लोगों के बीच में पहली बार आया हूँ और पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि ना एक बार तालियां बजा दें। जी, आप इतनी कविताएं लिखे हैं, कोई भी कविता शुरू कर दे, श्रोता इतने ना विद्वान हैं कि वो जान जाएगा आप कौन वाली सुना रहे हैं। पंक्तियां निवेदित हैं कि न मंजिल जानते हैं, न मंजिल जानते हैं, न मंजिल की डगर जानते हैं। अरे क्या कहा सर। न मंजिल जानते हैं, न मंजिल की डगर जानते जानते हैं, न इश्क की गली का पता है, न हुस्न का शहर जानते हैं। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा है। न मंजिल जानते हैं, न मंजिल की डगर जानते हैं, न इश्क की गली का पता है, न हुस्न का शहर जानते हैं। हमारी जिंदगी का हासिल है तो बस यही, हम दिलों में घर बनाने का हुनर जानते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारी जिंदगी का हासिल कुछ है तो यही, हम दिलों में घर बनाने का हुनर जानते हैं। वाह। और संतोष जी, ये कहा हुनर पर याद आया, गुरुवर सच्चिदानंद मिश्र जी, आपके चरणों में बैठ के काव्य पाठ करना सौभाग्य का विषय है। क्योंकि दीवाने हैं, दीवानों को न धन चाहिए, मोहब्बत भरा केवल मन चाहिए। ये बात कह रहा हूं। संतोष जी जैसे कवि इतना सुंदर काव्य पाठ कर रहे हैं। संतोष जी, आपकी एक एक पंक्तियां पूजा की पंक्तियां हैं, आपने मन से लिखा है। खास परेशानी यह है कि ये मौलिक पंक्तियां हैं। ये आपको मैं बताऊं, ये हुनर भी आपको आजमाना चाहिए। ये हुनर भी आपको, ये हुनर भी आपको, ये हुनर भी आपको आजमाना चाहिए। अपनों से जब जंग हो तब हार जाना चाहिए। ये हुनर भी आपको आजमाना चाहिए। अपनों से जब जंग हो तब हार जाना चाहिए। और जब अपने बीच में अपनी कोई सरकार हो तो लोन लेकर के नई कार लाना चाहिए।
तो लोन लेकर के नई कार लाना चाहिए, और जिसकी आंखों में दिखे लाल डोरे भी कहीं, उस बेवफा के प्यार से इनकार जाना चाहिए। जोरदार तालियां संतोष। बहुत बहुत आभार। हमको लगता है कि अंबर जी के साथ मैं अगले 24 घंटे पढ़ सकता हूँ। आप जिंदगी भर हमारे साथ पढ़ेंगे। कल सुबह हो जाएगी, भगवान भुवन भास्कर पूर्व दिशा से हम दोनों को देख रहे होंगे और सोच रहे आप होंगे कि भैया- ये कहाँ से प्रकट हो गए। भगवान को जब कहते हमका तो कहीं टमाटर की तरफ बोझ न दिहन तो कहे। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारा और अंबर जी का साथ और तकरार और प्यार और दुलार ऐसे ही चलता रहेगा। 4 पंक्तियां आप लोगों स्वागत के है बीच में संतोष जी। और रखता हूं, और उसके बाद एक छोटी सी रचना जी। और उसके बाद अपना स्थान लूंगा। स्वागत है। कि रेत के जर्रों पर पानी का गुमा रहने दिया। अरे वाह, रेत के जर्रों पर पानी का गुमा रहने दिया, उसने सहराओं को भी सहरा कहां रहने दिया। वाह, रेत के जर्रों पर पानी का गुमा रहने दिया, उसने सहराओं को भी सहरा कहां रहने दिया। और मेरे पैरों के तले से सब जमीनें खींचकर सिर पे सदियों पुराना आसमां रहने दिया। बहुत अच्छा पढ़ा। मेरे पैरों के नीचे से सब जमीनें खींचकर सिर पे सदियों पुराना आसमां रहने दिया। एक बार तालियां बजाकर आदेशित करें, मैं अपनी रचना आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूंगा। अभी कोरोना फिर से लौट रहा है, दस्तक दे रहा है। जी जी उस त्रासदी को हम कवियों ने जितना झेला, जी। मुझे नहीं लगता हम शायद कवियों किसी ने भी झेला, होगा। पब्लिक ने भी तो झेला। खूब झेला, खूब क्योंकि झेला। लॉकडाउन में जब आप मैदा लेने जाते थे तो सूजी लेकर आते थे। भाई पुलिस मार दे तो सूजी जाए, तो आप मैदा लेने गए थे तो सूजी लेकर आते थे। और हालत ये हो गई कि हमारे बड़े भाई साहब हैं, अब गिरीश भैया तो हमारे साथ बीएड किए हैं यहीं आपके पड़ोस में देश दीपक से, तो इनके बड़े भाई साहब बहुत अच्छे हैं। अब गिरीश हमारे- भैया ऐसे व्यक्ति हैं, इनके साथ हमेशा बने रहिए, क्योंकि आपकी गिरीशिंग लगातार होती हाँ, रही। बराबर बराबर हो रही है 2008 से 2023 में मैं पहुंच गया, अभी तक हो रही, आगे होगी। तो हमारे बड़े भाई साहब ने, जब हम लोग बैठे थे, स्कूल बंद थे, कभी सम्मेलन भी नहीं मिल रहा था, आमदनी कहीं कुछ है नहीं, तो भाई साहब ने कहा चिंता मत करो, तुम हमारे छोटे भाई हो, तुमको हम जिंदगी भर बिठा कर खिला सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये बात हमारे दिल को कितनी चुभी। जी। और जब लॉकडाउन खुला, स्कूल खुले, कार्यक्रम मिलने शुरू हुए, कुछ लक्ष्मी आनी शुरू हुई, तो खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। उस समय की बात है जी। जब विद्यालय बंद थे, चारों तरफ बच्चे भी परेशान, अध्यापक भी परेशान, स्कूल के प्रबंधक परेशान। कक्षा 8 के एक बच्चे ने हमसे पूछा, गुरुजी स्कूल कब खुलेगा, गुरुजी विद्यालय कब खुलेगा। तो उस बच्चे से हमारा कुछ वार्तालाप हुआ जी। 5-7 मिनट की कविता है जी। अगर आप थोड़ा सा मन लगाकर सुनेंगे तो वो समय याद आ जाएगा। और जो पुरानी पीढ़ी के लोग यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने मिडिल स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है, उनको अपना समय याद आ जाएगा। बच्चे का प्रश्न था, मोर गुरुजी स्कूलिया कब खुली गुरुजी। बहुत अच्छा। एकदम अवधि में लिखने की मोर कोशिश की है। गुरुजी स्कूलिया कब खुले गुरुजी। मोर गुरुजी स्कूलवा कब खुले गुरुजी, बैग डेहरी निहादबा, बैग डेहरी निहादबा, सगरी विद्या भूली गुरुजी, मोर गुरुजी स्कूलवा कब खुली गुरुजी। पूछा बच्चे ने, अपने मन की बात बताई कि जीव कचाईगा घर में रह के, जीव कचाईगा घर में रह के, अम्मा बप्पा के लाठी सही के, काम कराए बनाइन भुजवा, लॉकडाउन में तारिन गह के। वाह। काम कराए बनाइन भुजवा, लॉकडाउन में तारिन गह के, खो खो बाली बाल कबड्डी, घेरो पकड़ो मारो वड्डी, और आवा मौज रहा कस बढ़िया, फाट रही जब मनुआ चड्ढी। बहुत अच्छा कहा। आवा मौज रहा कस बढ़िया, फाट रही जब मनुआ चड्ढी, और दुई परात चाउर स्कूल के नल पे,
दुई परात चाउर स्कूल के नल पे, फिर से कहिया धुली गुरुजी। मोर गुरुजी स्कूलिया कब खुली गुरुजी। एमडीएम की बात कर रहा था बच्चा। आगे उसने अपनी व्यथा कथा बताई, मैं आप लोगों के बीच में रखता हूं कि यार दोस्त से मेल छूटेगा। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, यार दोस्त से मेल छूटेगा, ऐसन अब की करम फूटेगा। सब 10-20 दिन बचा रहा मूल, सबही करोना सपन लूटेगा। बहुत दिनन से मुंह ना देखा। हम पढ़ाते हैं, हम मिस करते हैं, बच्चे भी मिस करते हैं। बहुत अच्छा। उन्होंने कहा कि यार दोस्त से मेल छूटेगा, ऐसा अब की करम फूटेगा। 10-20 दिन बचा रहा मूल, सबही करोना सपन लूटेगा। बहुत दिनन भय मुंह ना देखा, बहुत दिनन भय मुंह ना देखा। कोण चतुर्भुज त्रिभुज रेखा। बहुत दिनन भय मुंह ना देखा, कोण चतुर्भुज त्रिभुज रेखा। चीनी नोन घुलत पानी माँ, चीनी नोन घुलत पानी माँ, नहीं बुरादा घुली गुरुजी। मोर गुरुजी स्कूलवा कब खुली गुरुजी। गीत गवनई कवित कहानी, बंद देखिएगा कि गीत गवनई कवित कहानी। कबीर दास के उल्टी बानी, सुम मारे का प्रात सभा में, फल लौती नौकी मास्टरानी। जैसे जग कैसे कंगारू, जैसे जग कैसे कंगारू, नाउ ना नौवक मेहरारू। वाह। जैसे जग कैसे कंगारू और नाउन ना नौवक मेहरारू। 10th आर्टिकल ऐसे पढ़ के बोला मिस्टर राम बेकारू। फार्म पूछो वर्ब के कौनो, कॉन्फिडेंस था बच्चे को। वाह। बोला फार्म पूछो वर्ब के कौनो, कॉन्फिडेंस है फुली गुरुजी। मोर गुरुजी स्कूलवा कब खुली गुरुजी। वाह। पश्मीना के साल निराला, भूगोल का भी ज्ञान था बच्चे को। पश्मीना के शाल निराला, भालू उज्जर पर्वत काला। धरती सूरज बीच चंद्रमा, औते सूरज होइगा काला। हल्दी घाटी में बहुत भयंकर, लड़िन रहा महाराणा अकबर। इतिहास में पहुंच गया कि हल्दी घाटी में बहुत भयंकर, लड़िन रहा महाराणा अकबर। मंगल बिस्मिल और चंद्रशेखर, रहे वीर यकसे यक बढ़कर। लक्ष्मी बाई की यक्के झटका माँ, लक्ष्मी बाई के यक्के झटका माँ। अंग्रेजन गर्दन झूली गुरुजी। मोर गुरुजी स्कूलवा कब खुली गुरुजी। अंतिम पंक्तियां बच्चे ने जो निवेदन किया वो आप लोगों के बीच में रखता हूं कि खोलो अब स्कूल बहुत भा, खोलो अब स्कूल बहुत भा। हमरे कल पे धूल बहुत बा, मनई जब बदरिम सिर मारिस, इस तबही प्रतिकूल बहुत भा। मनुष्य जब भी प्रकृति के और ईश्वर के विपरीत चलता है तो उसकी प्रताड़ना, उसकी लाठी ऐसी पड़ती है कि वो सदियों तक याद रखता है। जी। इन्होंने कहा कि खोलो अब स्कूल बहुत भा, हमरे कल पे धूल बहुत बा। और मनई जब बदरिम सिर मारिस, इस तबई प्रतिकूल बहुत भा। और अहे अमीरन कही देनी। ये कोरोना रिक्शे से चलने वाले, साइकिल से चलने वाले, टेम्पो से चलने वालों से नहीं आया। ये कोरोना हवाई जहाज से चलने वालों से, चीन से आया था। जी। ट्रम्प ला रहा है, ट्रम्प ला रहा है। अहे अमीरन कई देनी, बच्चे का ज्ञान देखिए। उसने कहा कि अहे अमीरन कई देनी, झेलिन मुल मंगरे तिरबेनी। यमडीएम के दूध 28, मनरेगा के चना चबैनी। पेटे के चूल्हे में जली किताबें, पेटे के चूल्हे में जली किताबें। और मूड कान भा कुली गुरुजी। मोर गुरुजी स्कूलवा कब खुली गुरुजी। बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियां बजा दीजिए। भाई संतोष जी जहाँ पढ़ाते हैं, एक दिन एक लड़का से पूछा, ये बताओ मात्रा उतरा आवत है, अक्षर उक्षर ज्ञान बा? कहे गुरुजी चाहे जहाँ से पूछा एकदम विद्वान हो चुका ही तोहरे पढ़ाए से। कहे लाओ चेक करिए हमारे शिष्य कितना आगे बा। कहे भी बताओ लड़की में कौन मात्रा लगे? कहे भाई लड़की देखा तब मात्रा लगाई पाई। कहे एक कहे बात है? कहे कि देखा लड़की देख के तब हम मात्रा लगाई, अगर लड़की छोट रहे तो छोटी एक मात्रा लगाई, अब बड़ा रहे तो बड़ा एक मात्रा लगाई। तो कहन कैसे पास हुई लड़के? कहन तो एक लड़का निदान बताए, कहे
प्यार के गीत दिन रात गावा करा, 420 सबका पढ़ावा करा, पास हो जा बचवा फिक्र ना करा, इम्तहान में कट्टा दिखावा करा। तो कबो कबो हालात ऐसे ढेर लड़का कट्टा उट्टा धाई लेथन बोर्ड के परीक्षा में, कहथन गुरुजी दाएं दे मार देव छाए दे उलट परसिया पे। अब एक ठी हियाँ धरे है, एक ठी गेहूँ खेतों में दबाए है, एक ठी ईंटों तरह दबाए है, पर्चिया लया दिया, 3 जने पिछवा से लगा है, खोड़हरवा मकी देत हैं, के हुआ मुकनवा मकी देत बा। अब कुछ गुरुजी बोले कि दाएं दे मारे, प्लास्टिक के कुछ सारे चुरवा अपन काम बनाइए। तो देखें अब अपने जगदीश मिश्र प्रेमी भैया को हम पढ़ावे चाहते हैं 4 लाइन से। जगदीश मिश्र प्रेमी हमको चौरे के कब सम्मेलन में मिलते हैं, ऐसे श्रेयी व्यक्ति हैं, समाज की सेवा भी करते हैं और माता पिता का आदर करते हैं। ऐसे योग्य पिता के योग्य पुत्र जो हमको हमारे जैसे छोटे मोटे कवियों को बुलाकर अपने गांव में बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। इनकी बातों में इतनी मिठास है कि यहाँ तीनों लोकों के देवता भी इनके इस निवेदन पर आज इस मंच पर आ गए। हम बहुत छोटे मोटे उस देवता की कृति हैं। इनके एक वचन पे अगर ना आता तो ये दुनिया में फिर आने का अर्थ खत्म हो गया होता। इसलिए गुरुजी आपका यह प्रेम का भाव बहुत बड़ा है और ये भी कह रहा हूँ जब भी बुलाएंगे अपने साथ एक झोला कभी लेके आएंगे। आप इसी भावना को हमेशा बनाए रहिए। जैसे टमाटर झुनझुनाई फरत है, ऐसे कुल कभी झुनझुनाई के यहीं फरवाई दे, अब तोड़ आप यहीं कभी मंच पे आई हैं टमाटर की तरह। तो अंबर भाई 4 पंक्तियां अपने जगदीश भैया के चरणों में रखते हुए गुरुवर यह पवित्र मंच है कि प्यार का प्रेम का एहसास लिए बैठी है, एक नदी प्यास लिए बैठी है, जब से आंखों में तुम समाए हो नींद सन्यास लिए बैठी है। जोरदार तालियां भाई जगदीश मिश्र प्रेमी जी। उपस्थित श्रेष्ठ जनों को के चरणों में प्रणाम। और आप लोगों से ही चलेगा हमारा काम। बाकी इन लोगों को तो आप समझ लीजिए जो पीछे बैठे हैं सब मनरेगा के मजदूर टाइप के लोग हैं। आपका इनसे चलेगा काम। हाँ। जो पीछे बैठे हैं वो है भयंकर आसाराम। हाँ, तो ये हिसाब से आधा मनई आधा यच जी जी इनका बैठाए यहाँ बने का अध्यक्ष जी जी जी। हाँ। ये बाबा योगी के है पक्ष में पूरा। और ये हुआ तो है बैठे बैठे अकाच। अब कहा थे ने भयंकर जी तो कहते हैं हाँ झूठ बोलकर हाथों में गंगा मत लेना, नापाक इरादों से ये तिरंगा मत लेना, घर तेरा बुलडोजर से गिरवा देंगे, तुम मेरे बाबा जी से पंगा मत लेना। जय हो जय हो। तो हाँ अंबर जी देखे हमारे साथ है काफी ट्रेजेडी है लाइफ में जी। एक्चुअली शादी के लेके बड़ी दिक्कत भाई जी जी। अब सच्चाई आपसे बताए दी, दरअसल बताओ ना चाहत रहे लेकिन बताए देते ही कि शादी में हमारे आपस ज्यादा पंगा रहा। तो पंगा यस रहा ही बात सही है। हाँ कि पिताजी एक लड़की हम तो लव मैरिज की है रहे भाई, हमको शादी ब्याह है आज तक देखबई ना की है। नहीं तो हमें वो चांस ना मिला। पिताजी एक लड़की देखे रहे तो संजोग से कहीं चला जाए देख आवा जाए, दोनों जने की तैयारी बनी और अचानक उनके पता ना सिस्टम के गड़बड़ा तो हमसे कहीं चला जाए, अकेले देख आया तो हम कहीं चला ठीक है अभी चला जाओ कहीं, लेकिन जाए ला गया तो साथे कुछ लइके जरूर जाया। अब हम कुछ का मतलबन समझन हम ससुर कट्टा लेके चला गए, पता लग 6 महीना जेल यात्रा भाई शादी हो गई हमार कैंसिल, मामला सब गड़बड़ा। फिर ही भवा कि ये कौर रही जुगाड़ तो हम कहें चला यही से लीन जाए तो ओकरे बाप के लगे गए तो हम कहें भाई हम ये लड़की शादी करबे ही, हम एक जो है पसंद करी थी तो कहीं यार पूरा गांव एक पसंद करा थे, हमका पूरे गांव से के बियाह कह दिए वो गड़बड़ाई हुआ।
तो झंझट बहुत रहा। शादी में झंझट कमजोर ना झेलन, लेकिन मौके पे मतलब कुल मिला के फिर हो ही गए। अभी समझ लिया। जी जी। हाँ हाँ, शादी हुई प्रतापगढ़, मंजू नार सुशील, और क्षमा दया तप त्याग है, बसे सदा उर्शील। अब एक शादी और रही मगर तैयार ना है निकरे सथवे। हाँ। तो पे चाल लेनिया बा कि मैं जैसे तैसे करके आ गया फरियाद से आगे, और निकल सकता नहीं लेकिन तुम्हारी याद से आगे। अब मेरा ये ख्वाब है दुनिया तुम्हारे साथ मैं देखूं, कदम बढ़ते नहीं लेकिन ये फैजाबाद से आगे। जय हो जय हो। तो अंबर जी ध्यान दीजिएगा जी जी, कि आपको जोड़ते हैं स्वागत दो है लाइनों से, जगदीश भैया। कि जो लोग किया करते हैं नफरते मोहब्बत, वाह! जो लोग किया किया करते हैं नफरते मोहब्बत, उनको जहां में प्यार की पहचान क्या होगी। वाह! जो लोग किया करते हैं नफरते मोहब्बत, उनको जहां में प्यार की पहचान क्या होगी, और वो मेरी मोहब्बत को भला समझेंगे कैसे, वाह! जिनको खुद अपने आप की पहचान ना होगी। बहुत अच्छा जिनको कहा, बहुत खुद बढ़िया। अपने आप की पहचान बहुत बढ़िया ना जगदीश होगी। भैया, वाह उजड़ते आशियां को, वाह। किसी का घर जलता हुआ उजड़ते देखकर, आसियां को, उजड़ते आशियां को देखकर जो लोग हंसते हैं, बहुत उजड़ते आशियां को देखकर जो लोग हंसते हैं, किसी के दर्द या गम की उन्हें पहचान क्या होगी। मैं जानता हूं दोस्त, गम क्या चीज होती है। अंबर जी ध्यान दीजिए। स्वागत है। मैं जानता हूं दोस्त, गम क्या चीज होती है। मैंने आंसुओं को पीकर उनको खुशी दी है, और कुछ लोग मिटाने चले हैं इस जहां से नाम को मेरे। कुछ लोग मिटाने चले हैं इस जहां से नाम को मेरे, खबर शायद नहीं उनको मेरी औकात क्या होगी, और वो क्या डुबा पाएंगे जहां से मेरी कश्ती। जो सोचते हैं नाव संग पतवार क्या होगी। वाह! अरे जगदीश, दिल तो सिर्फ मोहब्बत का ही घर है। जगदीश, वाह! दिल तो सिर्फ मोहब्बत का ही घर है। ये सोचता है नफरते बाजार क्या होगी। वाह! ये सोचता है नफरते बाजार क्या होगी। बहुत अच्छा, शानदार। दूसरा बंद सुनिएगा, स्वागत है, कि स्वागत। कांटों पे अगर चलने का दम है, वाह! कांटों पे अगर चलने का दम है, हाँ। तो मेरे पास आ जाना, क्योंकि कांटों रहित गुलाब मेरे पास नहीं है। वाह! और यारों संभल के चलना, इस राह मोहब्बत में ये पैर ही तो हैं, कोई दीवार नहीं है। वाह! और बिकती नहीं है मोहब्बत यहाँ नोटों से, ऐ नादा मेरा दिल प्यार का घर है, कोई बाजार नहीं है। वाह! और खरीदोगे अगर इस दिल को मेरे प्यार से, तो फिर ये दिल आपका ही है, कोई हकदार नहीं है। मोहब्बत से अगर चाहो तो दिल क्या जान दे देंगे। बहुत मोहब्बत अच्छा। से अगर चाहो तो दिल क्या जान दे देंगे। गुलामी प्यार की जगदीश को स्वीकार नहीं है। बहुत अच्छा। गुलामी प्यार की बहुत जगदीश अच्छा, को वाह। स्वीकार नहीं है। वाह वाह, और एक बंद के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। देखें, आजकल दलाली का बड़ा अच्छा फंक्शन चला है। बहुत अच्छा। सबसे ज्यादा खुशहाल दलाल हैं। मेरी आंखों को कभी झूठे ख्वाब मत देना, वाह वाह वाह। बगैर कांटों के मुझको गुलाब मत देना। जय हो जय हो। ये जानता हूँ जवाब देने में माहिर हो, मगर कभी बुजुर्गों को अपने जवाब मत देना। जय हो जय हो जय हो। कभी बुजुर्गों को अपने जवाब मत देना। बहुत अच्छा जगदीश भैया। तो दो लाइन का एक बंद है, उसके बाद हम अपनी जगह लेंगे। स्वागत है कि जब से हमार बेटौना, जी, जब से हमार बेटौना थाने के दलाल हो गवा। वाह बड़ा जुगाड़ सेट है आजकल दलाली में। वाह, मतलब न लागे बा हर्रा न फिटकरी रंग चोखा। तो जब से हमार बेटौना थाने के दलाल हो गवा, कसम से बताई मोरी मेहररुआ के गलवा लाल लाल हो गवा, लाल लाल हो गवा, वाह। लाल लाल हो गवा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब तोहार तो सही हो गया, हमार तो बड़ा गड़बड़ हो गए। हमार तो मामला हो गए। हमारे औरतिया कहे लगी, गई जवानी आया बुढ़ापा, अब प्रेम से का बतियाई,
कौनो दिन मौका मिलते तो का हम लतियाई। जितने लतिहर रहब्या बालम उतने आगे जाब्या, लात खाए में फरहर रहब्या तब टिकट तुम आ गई जाब्या। बन बे विधायक हो वह लायक। अब कहन कि भैया हमने घर में लात खाई तो नलायक हो गए, वो सड़क पर लात खाते ही विधायक हो गए। अभी चुनाव हम लड़वैया रहे तो हम अपने औरत से कहे चुनाव लड़ब, हमका बताओ कौन दिशा से लड़ी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो हम कहे हम अपनी पत्नी से कहे अब की जो आएगा चुनाव तकदीर आजमाएंगे, यूं तो जिस क्षेत्र से लड़ेंगे ये तो तय है कि अपने विरोधियों से ज्यादा वोट पाएंगे। फिर भी यही सोचा है कि उत्तर या दक्षिण से वहीं से लड़ूंगा, आप जहां से बताएंगे। मैंने कहा, उसने कहा उत्तर से लड़िए चुनाव, आप राम चाहेंगे तो खुद दक्षिण चले जाएंगे। बहुत अच्छा। मैं चाहता हूं भयंकर गुरु जी को आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भयंकर, आज के कविता के शुभंकर आदरणीय भानु प्रताप सिंह भयंकर जी अपने कार्यक्रम के अध्यक्षीय काव्य पाठ के लिए आप आमंत्रित हैं। एक जोरदार तालियां बजा दीजिए। भले हो जिसमें बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है। हसीनों हल्के में हरगिज न लेना इन बुजुर्गों को, कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है। ये भी प्यार करते थे, भयंकर जी भी भयंकर प्यार करते थे। उनके द्वारा कहने लगे, उनके द्वारा कभी हम न पूछे गए, उनसे मिलने गए तो भी छूछे गए। प्यार का भूत उतरा मेरा उस घड़ी, उनके कूचे में जब हम भी कूचे गए। हम कहे भयंकर जी बहुत ऊंचे गए। स्वागत है दादा। जो कुछ है आपके सामने है, मैं तो आपको और अधिक बोलने का मौका देना चाहता था। हमको तो सुन सुन के ये हमारे मित्र सब यहीं के हैं, सब एकदम आज ही जा गए हमको सुनते सुनते, क्योंकि हमारी कविता बड़ी सरल होती है। हाँ, कोई चाय पर भी बैठा के जो है 1 घंटा हमको बुलवाता है, तो इतना जो है हमारा अपने प्रेमियों से नाता है। तो मुझे जो है पत्रकार लोग भाई सब तो चले गए, हमारे लिए आदेश था कि आप केवल हास्य की कविता सुनाएंगे। और चूँकि हमारे बिहारी लाल अंबर के आ जाने से ये आज हास्य का मंच ही बन गया है। हाँ, ये तो हमारे भाई साहब नौजवान कवि अभी वीर रस की कविता पढ़कर समाज में कुछ जोश लाए थे। बाकी तो जो है अब मैं हास्य से ही शुरू करना चाहता हूँ। स्वागत है दादा। और बिल्कुल आपके गांव से ही शुरू करना चाहता हूँ। ये बगल आपके शेरपुर पारा बाजार है, वहाँ कभी हमने देखा था कि 2 महिलाएं पान की दुकान करती थीं और उनकी दुकान पर इतनी भीड़ इकट्ठा होती थी कि वो पान लगाते लगाते परेशान हो जाती थी। तो उनकी भीड़ दुकान की देखकर हमने 4 लाइन लिखा था कि जौन सुख पाओ मिले नहीं व्यंजन अनेकन से, जौन सुख मिले नहीं व्यंजन अनेकन से, और दही दूध मेवा फल मधु मिष्ठान से, और जौन सुख मिले नहीं बड़ा बड़ा काम भय, और जौन सुख मिले नहीं मान सम्मान से, बीबी और बाल बालिका से जवन सुख नहीं, और जवन सुख मिले नहीं मिले भगवान से, और तौन सुख शांति और स्नेह भरपूर मिले शेरपुर पारा वाली पान की दुकान। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह पारा वाली पान की दुकान से। अब चूंकि हास्य से शुरू हुआ तो एक हास्य कविता और याद आ रही है, क्योंकि मैं अक्सर तहसील में घूमता हूँ, तमाम अधिकारियों से हमारा संपर्क बनता रहता।
और जो हमारी बात नहीं मानता हम उसकी औकात कैसे ख़त्म करते हैं अपनी भाषा से। एक एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने थोड़ा हमारा जो है डिसऑनर किया, तो मैंने एक कविता उनके लिए तैयार किया। पहले तो उनके कमी ढूंढना शुरू किया कि आखिर कुछ तो इनके अंदर कमी होगी, तो ये कमी हमको प्रमुख रूप से मिली कि बेचारे तंबाकू के बहुत शौकीन थे, सुरती खाते थे। अब उसी एक बात में मैंने अनेक बात लिखा, वो आपको सुना रहा हूँ, विशेषकर अपने साथी बिहारी लाल अंबर जी से। जी जी जी, बिहारी जी को जरूर सुनाइए। हाँ, तो भाई बहुत दिन पर मुलाकात हुई है और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो मैं एसडीएम साहब के लिए जो कविता लिखी थी आपको सुनाता हूँ कि ऐसन उल्लू अधिकारी, ऐसन उल्लू अधिकारी भी का पुरमाई आए गवा कि पद पौते पद कै गरिमा सब मिट्टी माँ दफनाए गवा। है घमंड माँ चूर चूतिया भूल गवा जिम्मेदारी, और ध्यान न कुछ इंसाफ न्याय कै कुर्सी लगाए बहुत प्यारी। और बिना घूस के बात न करते, चाहे जे जितना रोवे, और दिन भर ससुरा खाए तमाकू और कुर्सी पर बैठा सोवे। तो इनका ही नखरा देख देख के जनता सब उबियाई गई, अब पुछ पुछ तना तू किस तहसीलिया सब गंधाई गई। तो खुदा करे ऐसन अधिकारी कबो न भी का पुरावे, ई हाली भागे चाहे क्यों भैंसा सुरावे। बात के जिक्रे डर नहीं, सब झूठ मूठ बकवास करे, हारे पे दिल कहता है यस अधिकारी पे गाज पड़े। तो ये हमारी कविताएं हैं और तमाम जितने कवि आए सब अपनी केवल बीवी का दुखड़ा गाए। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा उसमें भी हम पीछे न रहें, हम भी कुछ बता दें। सार्वभौमिक समस्या है गुरुजी। हाँ, हमारी समस्या है कि मैं सस्ता कवि हूँ, कोई चाय पर 4 घंटा चिल्लवाता है। कभी सम्मेलन तो अमर जी कभी कभी हम लोगों के नसीब में आता है, बाकी तो हमारे प्रेमियों से हमारा नाता है। तो मैं जिस दिन कहीं हमारा रोजगार न लगा, कोई हमसे कविता न सुना, हमको कुछ न दिया, खाली हाथ जब घर जाता हूँ तो वहाँ जो है अपने मलकिन से कैसे समझाता हूँ। तमाम कभी अपना दुखड़ा रोए हैं, हम भी रो रहे हैं। हम कहते हैं कि सजनिया रे सजनिया रे हम कैसे कमाई, बतावा हमका कौन देवता मनाई। अरे दिन भय धाई और ठाव ठाव गाई, तब ना मिलता पाई। सजनिया रे हम कैसे कमाई, सजनिया रे। तो दादा वह हमका किल बतावा थी कि दुर्गा मैया का दिल में बसावा, फिर घर बैठे मौज उड़ावा, और धन दौलत लिया नामो कमाई। बलमुआ हो बोला जय दुर्गा माई, सजनवा हो बोला जय दुर्गा। तब अमर जी मैं अपनी असलियत बताता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसा कि यहाँ भानु भैया, भानु भैया जानते हैं कि हम व्यभिचारी अधम अज्ञानी, कैसे दया हम पे करी है भवानी। जाति धर्म एकदम सब छोड़े, एक मानवता से नाता है जोड़े। क्यों कहे राम राम क्यों पाई लागी, और क्यों सलाम करे हम कैसे भागी। और ये सब नहीं के बाय कहाँ सुनवाई, सजनिया रे कवन देवता मनाई। भैया उनको पूरा यकीन है माता के ऊपर। वो कहती हैं कि मैया दयालु है, प्यार से पुकारो, कहो तो सही हम बालक तुम्हारो। और करके दया माइले हैं अपनाई, बलमुआ हो बोला जय दुर्गा माई, सजनवा। बस इन्हीं शब्दों के साथ विराम चाहता हूँ। आप सबको करना प्रणाम चाहता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। बस एक बार तालियां हो जाएं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सुना। मैं चाहता हूँ
आभार व्यक्त करने के लिए मैं पंडित सच्चिदानंद मिश्रा जी से निवेदन करूंगा, आप आए हुए अपने श्रोताओं का, अपने गांव के सम्मानित जनों का और अपने कवियों का अपने हृदय की गहराइयों से आभार करते हुए और कार्यक्रम में कल फिर आने का न्योता देते हुए बात को समाप्त करें। आदरणीय गुरुवर आचार्य सच्चिदानंद मिश्र। धन्यवाद अंबर जी, आपने यहाँ पर चार चांद लगा दिया, यहाँ के कवियों से दिल आह्लादित हो गया। और इसी बीच जब कार्यक्रम संपन्न होने को आने वाला है तो हमारे भी श्री उमेश मिश्रा जी पधार रहे हैं, इनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर उपस्थित हमारे पड़ोस के, गांव के, घर के जो भी लोग आए हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आए हुए कवियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आपको बहुत बहुत आशीष और माननीय मिश्रा जी आपको बहुत बहुत आशीष। और